विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु, विजेते श्री विठ्ठलेश प्रभु चरण। सायं कुञ्जालय स्थासनं नुपविलसत् स्वर्णपातं सुदौतं राजत्यग्नो पवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्तं प्राणानायाम्य नासापुट नैतकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देन्दोन्मीलिताक्षं मुदमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि रविशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं करानिधिम्। चतुर्भुश्च 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 त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा मम। विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवगण, विजेते श्री विठ्ठलेश प्रभु चरण, गोसाई जी के उत्सव की आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत मंगल बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। वैष्णवों और गोसाई जी के उत्सव को जलेबी उत्सव भी कहा जाता है, वो आप सबको मालूम ही है कि क्यों, क्योंकि गोसाई जी के उत्सव के दिन श्री जी ने, श्रीनाथ जी ने खुद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम निकुंज नायक ने गोसाई जी को विशेष रूप से जलेबी की सामग्री उत्सव निमित्त अरोगाई थी और इसलिए आज के उत्सव के दिन जलेबी की सामग्री विशेष रूप से भोग आती है। और बाकी का सेवा प्रकार गोसाई जी के उत्सव के वीडियो में हम कवर करेंगे, गोसाई जी के उत्सव का जो भी है महात्म्य, सेवा क्रम वगैरह। और अभी तो गोसाई जी की बधाई लग गई है, तो बधाई लगने के साथ साथ ही अपन गोसाई जी की बधाई के गुणगान गाते हैं। तो गोसाई जी के उत्सव के उत्सव से सौभाग्य सूट और बादाम पाक, ये दोनों सामग्री गोसाई जी के उत्सव से स्टार्ट हो जाती है। गोसाई जी के उत्सव के दिन सिर्फ नहीं आती है, गोसाई जी के उत्सव से सौभाग्य सूट और बादाम पाक शुरू हो जाती है सामग्री भोगाना। और ये सौभाग्य सूट जो है, हाँ, वो उष्ण प्रकृति की सामग्री है, क्योंकि ठंडी के दिनों में शीतलता होती है, तो शीतलता में प्रभु के तत्व के विचार के साथ उष्णता प्रदान करे वैसी सामग्री, इसलिए सौभाग्य सूट में सभी प्रकार के गरम मसाले जैसे कि तेजाना, तज, लविंग, जायफल है, कस्तूरी है, अंबर है और सूट सबसे ज्यादा मात्रा में, ये सभी अलग अलग अपनी अपनी हिसाब से मात्रा से
और बादाम है, पिस्ता है, मावा है, इन सबसे बहुत सुंदर सुहाग सूट की सामग्री बनती है। और ये सामग्री प्रभु के, ठाकुर जी के पीछे अपने भी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ज्यादा गर्म पड़े पर थोड़ी सी अगर ली जाए तो अपने एक रोग प्रतिकार, इम्यूनिटी पावर, शीतलता से हमें प्रोटेक्ट करती है। और ये रोज मंगला में ठाकुर जी को भोग धरनी होती है सुहाग सूट। और उसके अलावा जो शीतकाल का वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो, वो आप लोगों ने देखा ही होगा इसके पहले वाला वीडियो के देव दिवाली प्रबोधनी से शीतकाल के वस्त्र शुरू हो जाते हैं। शीतकाल का सभी प्रकार देव दिवाली से शुरू हो जाता है। तो देव दिवाली प्रबोधनी से लेके वसंत पंचमी के एक दिन पहले तक शीतकाल का सेवा क्रम रहता है। बराबर है। तो शीतकाल के सेवा क्रम में जो मैंने शॉर्ट प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है कि कौन से कैसे वस्त्र आते हैं, जो फलगुल है, गद्दल है, सभी टोपा है वो, और चीरा वागा जो है वो सेटिन के आते हैं, अंदर रुई रहती है। उसके अलावा वस्त्र का मैंने बताया। उसके अलावा शीतकाल में क्या क्या क्रम रहता है वो आज के वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो शीतकाल में सामग्री जो है वो सभी शीतकाल की उष्णता प्रदान करने वाली शुरू हो जाती है। मंगला में खजूर भी भोग धर सकते हैं। खजूर के अंदर हम घी करके, बादाम करके और खजूर भोग धर सकते हैं। खजूर की जो भी सामग्रियां हैं, खजूर पाक वगैरह, वो हमें ठाकुर जी में हम धर सकते हैं भोग। सुहाग सूट है, बादाम पाक है। और उसके अलावा शीतकाल के जो अतर है उसमें कौन कौन से अतर आते हैं, तो अंबर है, कस्तूरी है और केसर, ये सब अतर शीतकाल में आते हैं। और शीतकाल में ये सभी अतर बिल्कुल ओरिजिनल उत्तम वस्तु के भोक्ता है प्रभु, तो अच्छे और ओरिजिनल आते हैं, वही विनियोग कराएं कृपा करके। और दूसरा प्रायः मैंने देखा है कई जगह पे कि भाई वाघा जो है वो चीरा वाघा महाप्रभु जी गोसाई जी की रीति के हिसाब से सेवा करो तो ही ठाकुर जी पुष्टा हो। और मैंने बहुत जगह पे देखा है कि ठाकुर जी को शीतकाल में वो ऊन के जो अपन स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, वो ऊन के पूरे ठाकुर जी को वाघा पहनाए हुए भी मैंने देखे हैं कई वैष्णवों को। ऐसे मन से सेवा करनी है अगर, तो रमता लाला की सेवा करे कृपा करके। और अगर पुष्टि प्रभु की सेवा करनी है तो महाप्रभु जी गोसाई जी ने जो कहा है उस तरह से करे। तो ये ऊन के वागा वगैरह नहीं आते हैं अपने में। और सामग्री का मैंने बताया, अतर का बताया। और देखो कीर्तन जो वगैरह रहते हैं, राग माला, राग भी सभी शीतकाल के जो राग रहते हैं वो आते हैं। जो ललित राग है, मालकोस राग है, टोढ़ी राग है। क्योंकि देखो राग जो है, राग भी एक साइंस है, वो भी एक म्यूजिक थेरेपी भी इसलिए एक आती है कि राग भी उष्णता प्रदान करते हैं। जैसे कि दीपक राग है, दीपक राग से दीपक जल जाते हैं। तो जैसे मल्हार राग है तो वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, बराबर। उसी तरह ये उष्णता प्रदान करने वाले सब राग है। उसके अलावा भी अगर भाव की दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे बड़ी आग कौन सी है, अगर आप देखें तो सबसे बड़ी आग विरह की आग, विरह अग्नि। तो जो गोपियां हैं वो गोपियों को जब प्रभु का वियोग, खंडिता के जो पद है, कि खंडिता के पद का क्या भाव होता है कि फिर शीतकाल में देखो प्रभु तो सभी व्रज भक्तों के भाव का पोषण प्रभु ने किया है। तो एक व्रज भक्त के पास जब प्रभु पधारते हैं तो दूसरे व्रज भक्त जो है वो उनका थोड़ा मन खेद होता है, खंडित होता है। तो वो खंडिता के पद के कहाँ जो बसे सारी रात नंद सुत आवन कह गए अजहु न आए। तो जो प्रतीक्षा प्रभु का जो वियोग, विप्रयोग, जो उसमें जो गाए हुए विरह अग्नि जो है वो खंडिता के टोढ़ी राग कितना ज्यादा मतलब ताप वाला राग है। इतना टोढ़ी राग के अंदर कितना अंदर दर्द रहता है, वो राग के अंदर ही दर्द छुपा है। इतना सुंदर टोढ़ी राग होता है। तो इस तरह से राग का भी उष्णता के साथ संबंध होता है। और वसंत पंचमी के एक दिन पहले तक गद्दल, फलगुल ये सभी आते हैं। और देखिए जैसे अगर आपके घर में अगर आप
अच्छी सुविधा है। और आपके जो घर है उसके अंदर एक रूम ही अगर आप लोगों का ठाकुर जी का बना हुआ है तो प्रभु को जमीन में ठंडी लगती है। जमीन के ऊपर भी उसको वो जो रजाई जैसा होता है वो बिछा के रखना होता है, बराबर है। और अगर आपका ऐसे मंदिर दीवार के ऊपर है तो भी आप नीचे भी एक सतह पे वो लगा के रखें। और जो थाड़ा स्वरूप है उसको उनको मोजे आते हैं, पर बाल स्वरूप को मोजे नहीं आने का भाव क्या है कि वो तो घुटनों चलते हैं, इसलिए नवनीत प्रिया जी को नहीं आते हैं मोजे। पर वो जो जमीन है उसके ऊपर घुटनों चलते हैं, तो वो जमीन के ऊपर भी हमें सतह रजाई बिछानी होती है। जो सीढ़ी है उसके ऊपर भी, बराबर है, इस तरह से पूरा रहता है। और बस शीतकाल का यही सब प्रकार रहता है। सामग्री है, अतर है और वस्त्र है। और वसंत पंचमी के एक दिन पहले तक ये रहता है। वसंत पंचमी के बाद, वसंत पंचमी से लेके और जो है जब तक ठंडी हो तब तक फिर क्या शुरू हो जाता है, तो वसंत पंचमी के बाद भी फल्गुन गद्दल तो आते हैं, पर उसके ऊपर का जो है कॉटन मलमल कहा जाता है, सैटिन नहीं रहता है। ऊपर का जो बेड है वो इस तरह से होता है। और बस तो वैष्णव शीतकाल में यही सब प्रकार रहता है। सगड़ी आती है, आँच आती है और सभी उष्णता की सामग्री, उष्णता के सभी सेवा प्रकार रहता है। तो ठीक है वैष्णव। और सौभाग्य सूट की जो सामग्री है वो आजकल तो उसके जो भी सब रेडीमेड भी मसाले मिलते हैं, वो सिर्फ आपको पूरा जो भी जितना भी है मसाला वो सीधा ऐड करके भी आप लोग, मैं तो खैर अलग से खुद से ही बनाती हूँ, पर आप लोग इस तरह से भी अगर यंग युवा वर्ग को इतना नहीं आवे तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो। आजकल कुछ कुछ दुकानों पे उपलब्ध रहते हैं ये सब। तो ठीक है वैष्णव, पूरा शीतकाल का सेवा क्रम अपन ने देखा और गोसाई जी के उत्सव की आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत मंगल बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। और गोसाई जी के उत्सव की खूब सुंदर आप तैयारी करिए और अपने गुरु और दान से बड़े दाता, तो जितना भी जो भी आप करें तो गुरु के लिए करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, प्रभु के लिए करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, ऐसा सब होता है ये। इसलिए अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गुरु के लिए कुछ करिए तो आपके प्रभु प्रसन्न होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आप वल्लभ कुल बालक आपके जो भी गुरु है, बराबर है, गोसाई जी के उत्सव पे और गोसाई जी के उत्सव पे आप कुछ बैठक जी वगैरह कर जाइए, गोसाई जी की बैठक जी करिए। और अपने घर में भी आप सुंदर अपने प्रभु में सब जलेबी है ये सब सेवा प्रकार में लाड लड़ाइए। और क्या क्या सेवा प्रकार रहता है ये वो थोड़ा देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए और चैनल से बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो कृष्ण कृपा बल चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिए और लाइक कीजिए। अच्छे लगे वीडियो तो लाइक से दबाना है बटन और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ भी कमेंट्स में पूछना है तो पूछिए, क्या आगे नया कुछ सीखना है, जानना है, बराबर है। तो ठीक है वैष्णव, विजय बालकृष्ण प्रभु वैष्णव उसको